जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगी कि किन्हीं कारणोंवश वीडियो अपलोड नहीं हो सका था। बसंत पंचमी को मैंने बनाया ज़रूर था, लेकिन उसके बाद वो नहीं शो कर रहा था, इसलिए वो 2 दिन बाद डाला जा सका। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज आपसे एक साधक की दिनचर्या या उसके जीवन में उसका रहन सहन या उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस विषय में बहुत सूक्ष्म रूप से चर्चा करूँगी। सबसे पहले तो जब आप भक्ति मार्ग पर या साधना मार्ग पर आप कदम रखते हैं, तो आपके जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने जीवन के उपयोगी जो चीज़ें हैं या जीवन से संबंधित जो चीज़ें हैं या आपकी जो दिनचर्या है, उसमें आप किसी का सहयोग कम से कम लें। तब तक सहयोग ना लें जब तक कि आपका ये शरीर अस्वस्थ ना हो जाए। जब आप इस काबिल ना रहें तो भले ही आप किसी की सेवा ले सकते हैं, वरना जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तो आप अपनी दैनिक जो भी कार्य हैं, जो आपके उपयोगी शरीर के लिए हैं या आवश्यकताएं हैं, उन्हें स्वयं पूर्ण करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम घर से शुरुआत करते हैं, तब जाकर के वो समाज में चीज़ें हम दिखा सकते हैं या समाज में वो चीज़ें किसी को समझा सकते हैं। तो जब तक आपका शरीर अलाउ करें, आप अपनी सेवा स्वयं करें, किसी को वो अधिकार मत दें। क्योंकि भक्ति मार्ग पे बढ़ने का जो लोग साधक लोग इस मार्ग पे हैं या जो थे या जो मैंने पढ़ा और देखा और सुना है, उन लोगों का जो दैनिक जीवन यापन रहा है वो इन्हीं चीज़ों पे आधारित रहा है कि उनके अंदर सर्वप्रथम सेवा भाव। तो सेवा भाव शुरू तो हमारी प्राथमिक शिक्षा घर से ही होती है। तो जहाँ आप अपने कार्य स्वयं करेंगे, आप अपने कार्य स्वयं करके समाज में एक दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे, वो घर से ही प्रारंभ हो तो ज़्यादा अच्छा है। और सारी लड़ाई तो इस काम की ही होती है। कभी आपने देखा होगा, चाहे वो आपके ऑफिस में हो या आपके घर में हो या समाज में हो, उसने ऐसा नहीं किया। तो हम सब सर्वप्रथम जो भक्ति मार्ग पे बढ़ने का नियम है, वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति करें जितना बन सके। ये तो हो गई हमारी प्रथम बात। दूसरी बात कि समाज में रहकर या घर में रहकर आपकी एक लक्ष्मण रेखा अवश्य होनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा का मतलब आपकी व्यवहारशीलता। आप किस तरीके का व्यवहार पसंद करते हैं, उसी तरीके का व्यवहार आप दूसरों के साथ करने की कोशिश करें। जबकि यह संभव हो जाता है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर का काम क्रोध के वशीभूत रहता है। अक्सर होता क्या है कि जब कोई हमें गलत उच्चारण करता है या गलत बात बोलता है, तो उसके प्रत्युत्तर में आपका भी जवाब वैसा ही होता है। लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं या साधना मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें बदलनी ही होगी। क्योंकि जब तक आप उस लक्ष्मण रेखा को
नहीं खींचेंगे कि कोई कुछ भी कहे। हमें एक सीमा के अंदर रहना है। हमें कितना भी कटु वचन कोई बोले, उसका जहाँ तक हो सके हमें जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग पर सहना ही सबसे बड़ी पूजा है। और ये जो आपकी सहन शक्ति है वो उस सीमा तक होनी चाहिए जहाँ तक कि आपका शरीर उस सीमा से आगे ना बढ़ जाए। मतलब कहने का कि अगर आपको कोई मारता भी है तो आप रास्ता बदल लो, लेकिन उसको पलट करके जवाब मत दो। ऐसा वैसे कम ही हो पाता है, क्योंकि ये अन्न की जो गर्मी है वो हर एक शरीर में उसी अनुसार रहती है, और ये कहीं ना कहीं आपको क्रोध में उत्तेजना पैदा करके ऐसे कार्य करा देती है जो कि समाज में अच्छे नहीं कहे जाते। लेकिन साधक का जीवन जो होता है उसमें सहन शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सभी महापुरुषों ने बताया है, या आपने बड़े बड़े संत महापुरुषों की जीवन को देखा होगा, जो हिमालय में कंदराओं में रहते हैं, एक वस्त्र में रहते हैं, तो क्या उनके शरीर में उस अन्न की गर्मी नहीं होगी? होगी। लेकिन उन्होंने इस शरीर को अपनी अनुसार बनाया है, ना कि शरीर के अनुसार अपने को बनाया है। शरीर को तो जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ महसूस होता है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को कैसा बनाया? अपने मुताबिक। तो ये चीज़ संभव है कि हम सब क्रोध को शांत करके और सहन शक्ति को अपनाएं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि कहना आसान है पर उसको एकदम से अपने ऊपर लागू कर लेना भी मुश्किल है। तो जब कभी ऐसी समस्या आए, आप मौन धारण कर लो, आप वो जगह छोड़ दो, आप ऐसे लोगों से दूरी बना लो। जब आप दूरी बना लोगे तो आपका मार्ग तो प्रशस्त हो गया, क्योंकि आप उस कार्य में सफल हो गए और आपके भक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं आई। इसलिए ये दूसरी युक्ति आप अपनाएं और अपने को भक्ति मार्ग पर आगे ले जाएं। इसके अलावा आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी चीज़ होती है, हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि हमारे पास ऐसा क्यों नहीं, या हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। उसके पीछे एक मूल मंत्र जो होता है वो सिर्फ इतना ही होता कि आपके मन में एक इच्छा जागृत हुई और आपने उस इच्छा की पूर्ति के लिए तरह तरह के प्रयास किए। तो इच्छाओं का बंधन ही हमारी जन्म मृत्यु का कारण भी बनता है, क्योंकि जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं कर पाते, हमारी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, तो ऐसे में आप किसी भी नाम का सुमिरन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है, आपके मन को मालूम है कि इस मार्ग पे बढ़ने पे या इस मार्ग पे चलने पे या ईश्वर का नाम लेने पे एकदम से तो आपको कुछ मिल नहीं जाएगा, कुछ तो कठिन तप करना ही होगा। तो मन वहाँ से भागेगा और उन इच्छाओं की ओर दौड़ेगा जो आपके हृदय में उठ रही हैं या आपके मन में उठ रही हैं, उधर भागेगा। तो हमें अपनी इच्छाओं को
मतलब एक साधक के जीवन में इच्छाएं जितनी कम हो। हमारे ये कहने का मतलब नहीं है कि आप खाना ना खाएं, आप व्रत उपवास करें, आप एकदम वस्त्रों का त्याग कर दें, ऐसा नहीं। मतलब जिनको आप छोड़ करके रह सकते हैं, हम 2 वस्त्रों में भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हम एक वक्त 2 वक्त का भोजन करके भी रह सकते हैं। ये पता है हम लोग को कि कितने साधु सन्यासी हैं जो केवल जल पी कर रह सकते हैं। तो ये शरीर इस तरीके से रह सकता है, लेकिन हम आप डरते हैं, रहना नहीं चाहते। अगर खाना नहीं खाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, अगर आपको उस नाम का आश्रय मिला हुआ है, जब आप उस नाम को लेंगे तो निश्चित सी बात है कि आपकी भूख अपने आप ही कम हो जाएगी। तो इच्छाएं आपकी अनंत की बजाय एक सीमित हो। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी जो सावधानी आपको रखनी है अपने जीवन में, या उसको एक साधना का मूल मंत्र भी कह सकते हैं, कि आप सहन शक्ति के अलावा आप इस मार्ग पर जब चल रहे हैं, जब भक्ति मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तो सहने के अलावा आप कहने पे विश्वास मत करें। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए आप साधना पे बढ़े, आप भक्ति मार्ग पर बढ़े, आपको ईश्वर की ओर से कुछ अनुभूतियाँ हुई, आपको प्रभु ने किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दिए, या आपका मार्ग प्रशस्त किया, या आपको किसी प्रकार की अनुभूति उस परमपिता परमेश्वर की ओर से हुई, तो जानते क्या होता है साधक के जीवन में? कि सबसे पहले वो बखान करना शुरू कर देता है, यानी भाषणबाजी करना शुरू कर देता है। वो भाषण आपको नहीं करना है, क्योंकि जो सबका मालिक है ना, वो बहुत ही अंतर्यामी है। अगर आप वक्ता बन गए, यानी आपने उन अनुभूतियों का बखान करना शुरू कर दिया, तो जानते हैं उसकी ओर से सब कुछ बंद हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब आप साधना करते हैं तो ईश्वर किस किस रूप में आपको दर्शन देते हैं, ये साधक को पता होता है। लेकिन साधक को उस विषय में कभी किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो तुरंत उसको बंद कर देता है। फिर आप मरते मर जाओ, लेकिन वो चीज़ें आपको दोबारा दर्शन नहीं देंगी। इसलिए जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि जब आप नाम जप भी करते हो, तो निश्चित सी बात है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है कि जब आप लगन से उस किसी भी नाम को लेते हो, तो उसका फल आपको इसी जीवन में मिलता है। उसके लिए न स्वर्ग न नर्क, वो तो बात की बात है, लेकिन आपको इसी जीवन में वो प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। और जब प्रत्यक्ष प्रमाण देता है ना, तो वो आनंद कह लीजिए, पागलपन कह लीजिए, या खुशी कह लीजिए, व्यक्ति उसको बखान करने लगता है। वो लोगों तक पहुंचाने लगता है कि मुझे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उन चीज़ों को कभी भी आपको किसी को नहीं बताना। ये चर्चा सिर्फ आपके और ईश्वर के बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर जिस दिन आपने किसी एक बंदे से भी ये कह दिया कि आज मार्ग में मुझे कृष्ण भगवान मिले थे, या मुझे राम मिले थे, कोई नहीं मानेगा भाई। इस कलयुग में कोई नहीं मानेगा। हाँ, आपको पागल जरूर कह देंगे,
आपको सनकी जरूर कह देंगे, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना वही स्वीकार कर पाएगा जो उस मार्ग पे आगे बढ़ा होगा, जिस उस मार्ग पे उसे भी ऐसे ही आभास हुए होंगे। उसको तो पता चल जाएगा, वो तो केवल आपके चेहरे को देख के ही बता देगा कि आप कितनी सीढ़ी चढ़ चुके हो या कितनी अभी बाकी। लेकिन अगर आपने किसी के आगे जो उस मार्ग के विषय में कुछ जानता ही नहीं है और उसके सामने अगर आपने बकना शुरू कर दिया, तो निश्चित सी बात है कि आपका उपहास उड़ाया जाएगा। इसलिए कभी भी उन चीज़ों को व्यक्त नहीं करना है। ये साधना का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप जो भी ईश्वर ने दिया है उसे छिपाने की कोशिश करें। वो इतना बड़ा दानी है कि जब आप पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ आप उस नाम को लेते हो, तो बिना मांगे ही आपको बहुत कुछ देता है। ये तो हो गई कुछ, मैंने आपको चंद सावधानियां बताई हैं जो कि गुरु महाराज की कृपा से मुझे मिली, क्योंकि ये सारा ज्ञान उस गुरु की ही देन है जिसके सानिध्य में कुछ समय मुझे मिला, और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से ही ये सब संभव हो पाया। आपने मेरे पिछले अनुभवों में या पिछले वीडियो में भी सुना होगा, जो छोटे मोटे मेरे जीवन के अनुभव थे, उसमें भी उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं का ज्ञान था। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, इसमें 1% भी नहीं है। सब ये उनकी सीख है। ना मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, ना मैंने वेद पुराण पढ़े हैं, ना मैंने शास्त्रों का इतना ज्ञान है। सिर्फ जो भी कुछ दिया हुआ है उस गुरु का दिया हुआ है। इसके अलावा जब आप साधन मार्ग पे या साधना पे आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से सुख ही सुख आएगा। कुछ लोग कहते नहीं हैं कि अरे हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं और फिर भी देखो अगला कुछ भी नहीं करता, उसके जीवन में देखो कितनी खुशियाँ हैं। तो जब साधना मार्ग पे आप बढ़ोगे ना, तो ये ऊपर जो बैठा है ईश्वर, वो सबसे पहले तो तुमको तौलेगा, कितने पानी में हो आप, और उस तौलने में उसकी ओर से उसकी क्या इच्छा होगी वो तो वही जानता है। तो जब वो तौलता है तो अधिकतर जो मेरा अनुभव है या जो मैंने अपने जीवन में संतों महापुरुषों को देखा है, उनके जीवन में सर्वप्रथम दुख आता है, और ये दुख ही उस परम सुख का सबसे बड़ा कारण है। चाहे आप मीरा के जीवन को उठा के देखो, कबीर के जीवन को उठा के देखो, सहजो भाई के जीवन को उठा के देखो, पलटू साहब के जीवन को उठा के देखो, गोस्वामी जी का जीवन देखो। इन सब के जीवन में जब दुख आया तब ये लगन उस प्रभु से। तो ये तो मार्ग इतना आसान भी नहीं है कि आप एकदम से गए और आपको ईश्वर ने अंगीकार कर लिया। समय लगेगा, और फिर वो तो आपका भाग्य और आपका पुरुषार्थ या आपकी साधना प्रारब्ध की अगर होगी
तो हो सकता है कि उसकी दया हो जाए, आपको बहुत जल्दी ही सब कुछ मिल जाए, लेकिन मार्ग तो कठिन है ही। क्योंकि जिसने आपके जीवन का या आपके इस शरीर का निर्माण किया है, या जिसने भी आपको ये जीवन दिया है, वो कोई आम तो नहीं है कि इतनी जल्दी इतनी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन है बहुत सरल। अगर आप ठान लो कि मुझे इस तरीके से केवल उसका नाम लेना किसी भी रूप में, तो निश्चित सी बात है वो अवश्य मिलेगा। क्योंकि आपको ये जो माया है, जगत माया, ये जब तक आपका कारण शरीर रहता है तब तक ही आपको भ्रमित करती है। उसके बाद इस माया की कुछ भी नहीं चलती, फिर तो ईश्वर की लीला होती है। इसलिए जिस दिन आप अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेंगे तो सारे अभाव अपने आप ही मिट जाएंगे। क्योंकि सारी लड़ाई तो आवश्यकताओं की ही है ना। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए तो मुझे वैसा चाहिए, सारी लड़ाई तो आवश्यकताओं की ही है ना। तो जिस दिन आपकी ये आवश्यकताएं सीमित हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, सारे अभाव उसी दिन से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि फिर हमारी जो जीवन की बागडोर है ना, वो उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में होगी। क्योंकि वो उसकी संभाल कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि इसने अपनी आवश्यकताओं को क्यों सीमित किया है, मुझे पाने के लिए। तो जिस दिन आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेंगे, उसी दिन उस आपके जीवन की बागडोर वो संभाल लेगा। और जब वो संभाल लेगा तो फिर किस बात का अभाव? फिर तो आपकी जो चाहोगे वो होगा। क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है, ये साधना की बातें हैं, गुरु महाराज के मुखारबिंद से कही गई हैं, कि तेरा रूप उसमें, उसका रूप तुझ में। इस तरीके का अजीब, मतलब एक अजब सा खेल है जो आपने कभी नहीं देखा होगा, इस दुनिया में तो नहीं देखने को मिलता है। कि जैसा स्वरूप आपका है वैसे ही स्वरूप उस परमपिता परमेश्वर का है। एक दिन ऐसा आता है कि दोनों एक रूप हो जाते हैं, तो फिर किस चीज का भाव होगा आप खुद समझ सकते हैं। ये गुरु महाराज की वाणी है, मेरी कोई अपनी बात नहीं है। ये गुरु महाराज ने कहा है और उनकी आज तक कोई भी बात असत्य नहीं हुई। और लोगों ने, जो सत्संगी भाई बहन साधना करते हैं, उन्होंने इसी जीवन में देखा है और इन सब चीज़ों का अपने जीवन में अनुभव किया है। और गुरु महाराज ने तो एक कठिन तप के बाद बहुत कुछ पाया, तब तो उन्होंने बांटा हम लोगों को। तो ये थोड़े से अनुभव थे जो जीवन के कहिए या गुरु महाराज की शिक्षा कहिए, जो मैंने आप तक बांटे और आपको अच्छे लगे, तो आप इन्हें ज़रूर उन तक पहुंचाइए जिन्हें आप अपना सबसे अच्छा साथी समझते हैं या आप अपना सत्संगी परिवार समझते हैं, धर्म भाई बहन समझते हैं। उन तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि और लोगों को भी इस मार्ग में बढ़ने में कुछ सहायता मिल सके, हम सब की ओर से, मेरी ओर से नहीं, आपके सहयोग से, और थोड़ी बहुत मेरे प्रयास से। जय गुरुदेव।